दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही शानदार सा दोस्तों आज हमारा लेक्चर स्टार्ट होने चल रहा है। 412 नंबर का दोस्तों वीडियो है। ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो पूरे 12,360 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। और बहुत सारे सवाल भी दोस्तों आपको यहाँ स्क्रीन पर दिया होगा। और आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित टॉपिक है और बहुत अच्छे अच्छे सवाल दोस्तों यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, सबसे लंबा बांध कौन सा बना है, खोसला समिति के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि बताइए तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथान, ओबरा, रिहंद, पंचेत हिल, ये सारे बांध कहाँ बने हैं, किस नदी पे बने हैं, कब बने हैं, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। या फिर कई सारी परियोजनाओं के बारे में आपसे पूछ सकता है कि दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। तो ये सब दोस्तों आपसे सवाल बन सकते हैं, बनते भी रहते हैं परीक्षा में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो हम लोग ये चैप्टर कवर कर रहे हैं दोस्तों, ये तो आज हमारा पहला वीडियो है। वरना ज्योग्राफी की अगर हम बात करें केवल इंडियन ज्योग्राफी की, तो आज 412 के आधार पे आज हमारा 82 नंबर का वीडियो है। 82 नंबर का दोस्तों ये वीडियो है, बस आप इसे समझिएगा। कितने नंबर का दोस्तों? आज हम अपना ज्योग्राफी में भारत के भूगोल में दोस्तों ये 82वें नंबर का वीडियो अटेंड करने चल रहे हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, हमने बहुत सारे नए नए बैच बना के रखे हैं। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। कल्पना कीजिए जो इंसान मुफ्त में इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, फिर अपने पेड बैच में हम तो इतनी मेहनत करते हैं कि हम क्या ही बताएं। और जो हमारा सुपर सेलिंग बैच है वो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। एक बार बैच पढ़िए, भारत का हर एग्जाम दोस्तों कवर होगा। इस तरीके से जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप सवाल को कितना अच्छे से हल कर पाते हैं। मान लीजिए परीक्षा में आपसे सवाल पूछे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, ठीक है। आधुनिक भारत का मंदिर दोस्तों किसने कहा है, तो याद रखिएगा ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने दोस्तों क्या कहा, ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्यों, ऐसा क्या खास है सर कि इसे मंदिर कहा गया? देखिए मंदिर इसलिए कहा गया कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं ये बनती क्यों है, इससे किया जाएगा विद्युत उत्पादन। सिंपल सी बात है भाई, पानी रोककर बांध बनाना, बांध बना के करोगे क्या, बाद में उसी बांध से दोस्तों पानी गिराया जाएगा और नीचे दोस्तों क्या होता, टरबाइन लगा होता, टरबाइन घूमता है, बिजली पैदा होती। सिंपल सही लॉजिक है। तो जो विद्युत उत्पादन होता है दोस्तों, यह जितने भी भारत में उद्योग हैं, बताइए उस उद्योग को आगे कौन, उसके लिए तो बिजली चाहिए ना। तो उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए और यहां तक कि कृषि को भी दोस्तों आगे बढ़ाने के लिए बिजली की जरूरत है। आप कहेंगे सर कृषि को आगे बढ़ाने में बिजली का क्या योगदान है? भैया है ना, ट्यूबवेल कैसे चलाओगे, सिंचाई कैसे किया जाएगा, कहीं ना कहीं निर्भरता तो रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों चाहे वो भारत का हर एक सेक्टर, आप देखिए कहां बिजली की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हर जगह दोस्तों बिजली की आवश्यकता है। ये आप देख रहे हैं, आज आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। मोबाइल कैसे चार्ज करोगे, ये कैमरा कैसे चल रहा है, बोर्ड कैसे चल रहा है, लाइट कैसे ऑन है, सब कुछ समझिए बात को, ठीक है। तो हर जगह दोस्तों बिजली की आवश्यकता है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी। बहुत ध्यान समझिएगा, जो पहली थी नंबर 1 पे दोस्तों सबसे पहले किसे स्टार्ट किया गया, तो इसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्या नाम है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी और आजादी के ठीक बाद दोस्तों इसे स्टार्ट कर दिया गया। इसके लिए दोस्तों डीवीसी का स्थापना किया गया था। ये जुलाई में दोस्तों 7 जुलाई 1948 को दोस्तों डीवीसी बना दिया गया था, ठीक है। 7 जुलाई 1948 को ही क्या बना दिया गया था, डीवीसी की स्थापना हो गई थी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की, ठीक है। तो ये बन गया था दोस्तों और वही दोस्तों इस परियोजना को चला रहा है। और सोचिए आजादी के ठीक बाद दोस्तों एक कदम उठा लिया गया था। तब तो दोस्तों कोई पंचवर्षीय योजना भी नहीं शुरू की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह दामोदर नदी घाटी परियोजना का विस्तार दोस्तों यह किन राज्यों में है। तो इसका विस्तार दोस्तों मुख्यतः 2 राज्यों में मिलता है। एक तो दामोदर नदी निकलती दोस्तों झारखंड के, झारखंड में दोस्तों एक पहाड़ी है छोटा नागपुर पहाड़, ठीक है, वहां से निकलती है और ये आगे बढ़ते हुए जाती दोस्तों पश्चिम बंगाल तक। इसलिए दोस्तों इसका लाभ यही 2 राज्य पा रहे हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल और
और कौन सा, झारखंड। ये दो राज्य हैं दोस्तों जो इस दामोदर नदी घाटी परियोजना का लाभ दोस्तों इन्हीं दो राज्यों को मिल रहा है। इसको आप याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जब बनी ना, तो याद रखेगा इसके माध्यम से जो यहां बांध बनाए गए, उस बांध से जो है बिजली पैदा होता है। वहां पर एक बात याद रखेंगे, केवल जल विद्युत से बिजली नहीं पैदा होता है, यहां पर गैस, ताप को भी दोस्तों, कोयला, गैस, ताप, ये तीनों तरह के दोस्तों संयंत्र लगे हैं। ये अपने आप में इसलिए भी खास है, ठीक है, कोयला, गैस और ताप, ठीक है। तो ये दोस्तों तीनों चीजें यहां पे मिलेंगी, तो इसलिए भी दोस्तों ये आपके लिए खास है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा दामोदर नदी घाटी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नदी घाटी परियोजना पर आधारित है दोस्तों, ठीक है, किस नदी घाटी परियोजना पर? तो जिस तरह की भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना है, उसी तरीके की एक परियोजना अमेरिका में चलती है, यूएसए में चलती है, उसका नाम है टेनेसी नदी घाटी परियोजना। क्या नाम है दोस्तों? टेनेसी नदी घाटी परियोजना, ठीक है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये जो परियोजना है ये आपकी अमेरिका की परियोजना है। जैसे भारत में डीवीसी बना है, वैसे वहां दोस्तों टेनेसी नदी घाटी परियोजना के लिए भी दोस्तों बनाया गया है, ठीक है, तो उसको टीवीसी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से दोस्तों बांध बनाए गए, ठीक है, कौन कौन सा दोस्तों बांध दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत बनाया गया है? तो कई सारे बांध हैं, जैसे दोस्तों, जैसे पहले नंबर पे लिखिए, अभी मैं एक एक को डिटेल में भी बताऊंगा आपको। जैसे तिलैया बांध का नाम सुना होगा, जैसे दोस्तों कोनार बांध का नाम सुना होगा, जैसे दोस्तों पंचेत हिल का नाम सुना होगा, पंचेत हिल बांध का नाम सुना होगा, ठीक है, ठीक है। ये सब जो बांध है दोस्तों ये दामोदर नदी पर ही दोस्तों बनाए गए हैं, इनको आप याद रखेंगे। और एक बांध और छूट रहा है, मैथान, ठीक है, मैथान बांध, ठीक है, मैथान बांध या मैथान, ठीक है। तो ये सारी बांध दोस्तों कहां बनाए गए हैं? ये दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत ही दोस्तों बनाए गए हैं, लेकिन बाद में इनका निर्माण शुरू होता है, ठीक है। 2-2 साल के डिफरेंस पे दोस्तों सारे बांध बनेंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। करा दामोदर घाटी नदी परियोजना के प्रमुख ताप गृह दोस्तों कौन कौन से, ठीक है, कहां कहां पे दोस्तों ताप गृह बनाया गया है जहां से बिजली पैदा होता है? तो कुल मिला के दोस्तों कई सारे ताप गृह हैं, जैसे कुछ ताप गृह दोस्तों जैसे झारखंड में बने हुए हैं, ठीक है, झारखंड में बने हुए हैं। जैसे बोकारो का नाम आपने सुना होगा, बोकारो कहां दोस्तों? झारखंड में है। आपने कोडरमा का नाम सुना होगा, कोडरमा का, यह भी दोस्तों झारखंड में है। आपने चंद्रपुरा का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा ना, मुझे पता था नहीं सुनोगे, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये तो झारखंड वाला है। और दूसरा दोस्तों और याद रखेगा, इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी बना हुआ, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाले का नाम क्या है? तो याद रखेगा उसका नाम है दुर्गापुरा का नाम सुना होगा ना, दुर्गापुरा। दुर्गापुरा में दोस्तों फैक्ट्री भी कई सारी लगी, ठीक है, दुर्गापुरा। और एक दोस्तों मेजिया याद रखेगा, मेजिया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में सोचेंगे मेजा, अरे मेजा अलग है, मेजा इलाहाबाद में, उसको छोड़ दीजिए, इसका नाम है मेजिया। क्या नाम है? मेजिया। और एक और है रघुनाथपुर, ये भी कहां दोस्तों? आपके पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है, रघुनाथपुर। तो ये सारे दोस्तों कहां कहां बने? कुल 6 मैंने आपको बताया, ठीक है, मोटी मोटा याद रखिए, और छोटे मोटे कई सारे हैं, ये 6 है। तो पश्चिम बंगाल वाले में दुर्गापुरा याद रखेगा, और मेजिया याद रखेगा, और आपका रघुनाथपुर याद रखेगा। यहां आपका बोकारो हो गया, कोडरमा हो गया और चंद्रपुरा हो गया। ये दोस्तों अलग अलग तापगृह हैं जो किसके तहत बनाए गए हैं? वो दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत ही इन्हें निर्माण किया गया, निर्मित किया गया है। अगला सवाल, करा दामोदर नदी घाटी निगम, ठीक है, ये जो निगम है दोस्तों इसी को तो मैंने डीवीसी कहा था, ठीक है, डी फॉर दामोदर, बी माने वैली यानी घाटी, और सी माने दोस्तों क्या हो गया? कॉर्पोरेशन, ठीक है, निगम। तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ था? पीछे आपको बता ही दिया था मैंने शुरू में ही कि इसकी स्थापना दोस्तों 7 जुलाई 1948 को हुआ था। और आधारशिला दोस्तों किसने रखा था? तो आधारशिला इसकी रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों इसकी आधारशिला रखी गई थी। इस तथ्य को भी इसी के साथ आप याद रखेंगे। चलिए और आगे आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों तिलैया बांध। सबसे पहले दोस्तों तिलैया बांध का ही निर्माण किया गया। सवाल आता तिलैया बांध ये किस नदी पर बना हुआ और कहां पर स्थित है? तो पहले तो आपका लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। तो याद रखेगा पहली बात, ये तिलैया बांध कहां स्थित है? तो बताइएगा झारखंड में स्थित है, ठीक है, तिलैया बांध, ठीक है, झारखंड में। झारखंड में दोस्तों कहां पर? तो याद रखेगा ये स्थित है कोडरमा में। कहां पर?
कोडरमा में दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है? तो मैंने शुरू में बता दिया कि दामोदर नदी पर बना हुआ है, ठीक है। उसी नदी घाटी के तहत आता है, तो दामोदर नदी पर, सॉरी दामोदर नहीं, तिलैया जो दोस्तों यहाँ पे देखिए कई सारी छोटी छोटी नदियां भी हैं। जो तिलैया है ये उस पे बना है बराकर नदी पर, ठीक है। यह भी दोस्तों झारखंड बहती एक छोटी सी सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी दोस्तों, तो याद रखिएगा ये बराकर पे बना है, ठीक है। दामोदर मत कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने बताया यहां लिखा घाटी। जैसे सिंधु नदी घाटी में दोस्तों उस घाटी वाले क्षेत्र में बहुत सारी नदियां बहती हैं, तो दामोदर नदी घाटी इसका नाम है। वो घाटी शब्द इसलिए जोड़ा गया है कि उसके आसपास की जो छोटी मोटी नदियां हैं जो एक तरह से सहायक हैं दामोदर की, उनको भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। शोक क्यों? क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से बंगाल में हर साल क्या आता है? बाढ़ आता है, ठीक है। अच्छा, डीवीसी का स्थापना तो हमने 1948 में कर दिया। तिलैया वाली दोस्तों स्थापना ये 1953 में स्टार्ट होगा। कब? 53 में दोस्तों शुरू होगा, और हर दूसरे साल दोस्तों 54 छोड़ करके 55 में खुद बनेगा, 56 छोड़ करके 57 में फिर कुछ निर्मित होगा, 58 छोड़ करके 59 में फिर कुछ निर्मित होगा। इस तरह से दोस्तों 2-2 साल के सीक्वेंस में आपको डेटा याद रखना है। अगला दोस्तों कोनार बांध, कौन सा है दोस्तों? कोनार बांध। कह रहा है दोस्तों कोनार बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो पहले बताइए इसका लोकेशन कहां है दोस्तों? तो देखिए जो नदी थी ये दामोदर नदी निकलती थी झारखंड से, इसलिए शुरुआत में जो बांध बने वो झारखंड में बने हुए, ठीक है। तो याद रखिएगा यह झारखंड में स्थित है, ठीक है। और कोनार वैसे भी दोस्तों नदी का भी नाम है, ठीक है। तो यह दोस्तों कोनार नदी पर ही बना हुआ है, इसको ध्यान देंगे। लोकेशन दोस्तों झारखंड में कहां है? तो याद रखिएगा इसका लोकेशन है हजारीबाग। कहां पर दोस्तों? यह हजारीबाग में स्थित है। और कब बनना शुरू हुआ? तो 2 साल जब जोड़ेंगे तो 53 में शुरू हुआ, तो 53 में बना। 1 साल छोड़ करके 54 छोड़ करके 55 में दोस्तों कौन सा बनता है? ये कोनार बांध बन जाता है हर दूसरे साल। फिर इसी तरह से 56 छोड़ करके हम 57 में देखेंगे तो मैथन बांध भी बन गया, ठीक है। मैथन बांध दोस्तों ये किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, नदी में। अच्छा पीछे दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पीछे हमने नदी का नाम लिखा ना, कोनार नदी, ठीक है, ठीक है। चलिए पीछे दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले तिलैया बांध। क्या पढ़ा दोस्तों? सबसे पहले पढ़ा था तिलैया बांध। क्या पढ़ा था? तिलैया बांध, जो किस नदी पर बना हुआ था दोस्तों? यह बना था बराकर नदी पर। किस पर? बराकर नदी पर स्थित था, ठीक है। इसी तरह से दूसरे सवाल में हम लोगों ने कोनार बांध पढ़ा। कोनार बांध कोनार नदी पर ही दोस्तों बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे। ये दोनों बांध हमने झारखंड में पढ़ा। फिर अगला नंबर आता मैथन बांध का। मैथन बांध दोस्तों ये पुनः बराकर नदी पर ही बना हुआ है, बराकर नदी पर ही बना हुआ है, इसको ध्यान देंगे, बराकर पर, इसीलिए मैं आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है। और बात लोकेशन दोस्तों अलग अलग है। ये जो तिलैया बांध था, ठीक है, इसका जो लोकेशन था दोस्तों, इसको मैंने आपको बताया कि बराकर नदी पर है, झारखंड में स्थित है, ठीक है, ये आपको बताया। और ये जो है ये भी बराकर में है, लेकिन ये दोस्तों धनबाद में बना हुआ है, ठीक है, ये धनबाद में बना हुआ है। और धनबाद भी दोस्तों कहां पर है? यह भी आपके झारखंड में स्थित है, ठीक है। एक एक बात अपने दिमाग में बैठाइए क्योंकि बहुत है। और पीछे हमने बताया ये वाला 53 में, ये वाला 54 छोड़ के 55 में, फिर ये वाला दोस्तों 56 छोड़ करके क्या हो जाएगा? 1957 में आ जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा इसका स्थान कहा था दोस्तों? ये कोडरमा में था ना, नोट कर लीजिए, जगह नहीं बन रहा है क्या बताऊं। यह कोडरमा में था, यह कोडरमा में था। ये दोस्तों कहां था? यह आपका हजारीबाग में था। कहां था? हजारीबाग में था। और ये वाला दोस्तों आपके धनबाद में। सारी बातें आपको याद हो गई ना? कहीं कुछ फंस नहीं रहा ना? पूरी बातें क्लियर ना? ये भी लिख लीजिए, ये दोस्तों 1953 में था, ये दोस्तों 54 छोड़ करके 55 में था, और ये वाला दोस्तों 1957 में हो गया, ठीक। पूरी बात हो गई ना? एक साथ जो पीछे पढ़ा आपने सब आपके दिमाग में आ गया ना? चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। करा पंचेत हिल बांध, ठीक है, पंचेत हिल बांध, इसकी दोस्तों स्थापना कब हुआ है? तो पहले आप यही याद रखिएगा, मैंने हर 2-2 साल बताया था। 53 के बाद 54 छोड़ 55, 56 छोड़ 57, 58 छोड़ 59, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों? इसकी स्थापना कब हुआ? 1959 में हुआ, पहला सवाल। दूसरा सवाल की पंचेत हिल बांध ये किस पर बना हुआ दोस्तों? तो ये बना हुआ दोस्तों बराकर नदी पर, ठीक है। यह भी किस पे है दोस्तों? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बराकर पे कई सारे बांध बने हुए हैं, ठीक है। बराकर पे नहीं,
बराकर पे दो बांध बने हुए हैं, एक तो कोडरमा वाला बना हुआ है तिलैया बांध, एक मैथन बांध, ठीक है। दोनों पे अय की मात्रा है, ध्यान दीजिएगा, मैथन में अय की मात्रा, तिलैया में अय की मात्रा, ये आप ध्यान देंगे। ये दोनों बांध दोस्तों कहां बने हुए, बराकर पे बने हुए, बहुत ध्यान समझिएगा, नहीं परीक्षा के टाइम बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर किसका क्या जवाब दें। मैंने इसी तरह से छोटा सा ट्रिक बना के रखा है, दोनों पे अय की मात्रा आपको कभी भूलने नहीं देगा, वो आप बराकर नदी, सर बराकर भूल गया तो बराकर में कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं है, उसके साथ आपको मात्रा वाले को अटैच करना, इसे समझना, ठीक है। और अगला है पंचेत हिल बांध, यह एकमात्र ऐसा बांध है जो दामोदर नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नहीं तो आप बाकी बांध के बारे में पढ़ें, वो दामोदर नदी घाटी में स्थित जरूर हैं, लेकिन दामोदर नदी पर कोई नहीं है, ठीक है। जैसे आप देखिए तिलैया देखा तो बराकर वो भी सहायक नदी है, आपने कोनार बांध देखा वो भी कोनार नदी पर बना हुआ, वो भी सहायक नदी है, तो कहां दामोदर पर कुछ मिला। ये दोस्तों दामोदर पर बना हुआ है पंचेत हिल बांध, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और ये कहां स्थित है दोस्तों, यह भी आपके झारखंड में स्थित है, ठीक है। कहां स्थित है, यह भी झारखंड में ही स्थित है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए, करा सतलज, अच्छा अब यहां से सवाल हट रहा है, नया सवाल दे रहा है, करा सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, देखिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा पहला, क्या पढ़ा, बड़ा नहीं पढ़ा, पहला पढ़ा। तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पहला पूछा है या बड़ा पूछा है या ऊंचा पूछा है या लंबा पूछा है, सब अलग अलग जवाब होगा। पहला पूछेगा तो क्या बताएंगे, दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगर दोस्तों सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या बताएंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना, क्या बताएंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। यह दोस्तों सबसे बड़ी परियोजना है जो कि किस पर बनी हुई दोस्तों, यह सतलज नदी पर बनी हुई है। किस पर दोस्तों, सतलज नदी पर दोस्तों बनी हुई परियोजना है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, कोई समस्या नहीं ना। चलिए आ जाइए और आपको दिखाता हूं और सवाल समझाता हूं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछे, सबसे ऊंचा पूरे दुनिया का, पूरे दुनिया का दोस्तों ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ये कौन सा दोस्तों, तो याद रखेगा यही भाखड़ा की बात कर रहे हैं, ठीक है। भाखड़ा नांगल जो बांध है दोस्तों, भाखड़ा नांगल जो बांध है ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है। भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग बांध है, इसलिए आप यहां केवल भाखड़ा बांध बोलिए, ठीक है। ये दोनों थोड़ा दूरी दूरी पे बनाए गए हैं, तो भाखड़ा बांध दोस्तों दुनिया का जो है सबसे बड़ा बांध है, ऊंचा बांध है, ऊंचा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात कर। अब थोड़ा ही अलग पेन से लिख रहा हूं मैं, सुनिएगा, आप घायल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, तब दोस्तों आप क्या बताएंगे, तब आप बताइएगा टिहरी बांध, क्या बताएंगे, टिहरी बांध। सर अभी अभी तो आपने कहा कि भाखड़ा बांध है, आप कह रहे हैं टिहरी ने, नहीं, भाखड़ा केवल तब बताएंगे जब गुरुत्वीय शब्द लिखा होगा। क्या लिखा होगा दोस्तों, जब क्या लिखा होगा, जब गुरुत्वीय लिखा होगा तभी आप भाखड़ा का नाम लीजिएगा, नहीं तो भाखड़ा का नाम नहीं लेना है, ठीक है। अगर गुरुत्वीय नहीं लिखा है और तब पूछ रहा सबसे ऊंचा बात, तब आप टिहरी बताइएगा। और टिहरी बात दोस्तों किस नदी पर है, यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है, जबकि भाखड़ा जो है यह सतलज पर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा कितना ऊंचा है भाखड़ा, 226 मीटर ऊंचा है दोस्तों ये, ठीक है। कितना, 226 मीटर ऊंचा ये भाखड़ा बांध है, इसे आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं, करा कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से दोस्तों जल प्राप्त करता है। देखिए ये सतलज नदी पर है और बना दोस्तों पंजाब में है, तो पंजाब तो फायदा लेगा ही लेगा, ठीक है। एक नंबर पे दोस्तों कौन फायदा लेगा, वो तो दोस्तों पंजाब ही लेगा फायदा। दूसरे नंबर पे दोस्तों पंजाब के पास में दोस्तों हरियाणा स्टेट है, वह भी इसका फायदा लेता है। और यहीं से दोस्तों एक नहर निकाली गई, इंदिरा गांधी नहर, नाम आपने सुना होगा, ठीक है। वो दोस्तों कहां गई, वो राजस्थान गई है, इस वजह से दोस्तों राजस्थान भी इसका फायदा ले लेता है, ठीक है। तो यहां पर लोग अक्सर करके राजस्थान भूल जाते हैं, लेकिन आप मत भूलिएगा, आपके फायदे की बात मैंने समझा दिया है, इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, करा भाखड़ा बांध के पीछे निर्मित जो झील है दोस्तों, वो झील को किस नाम से जानते हैं। तो याद रखेगा ये जो झील है ये सिखों के 10वें गुरु के नाम से बना है, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु, ठीक है, गोविंद सिंह जी के नाम से बना हुआ है, ठीक है।
गोविंद सिंह के नाम पर दोस्तों ये है, और इसका नाम क्या है, गोविंद सागर झील। क्या नाम है दोस्तों, गोविंद सागर झील। ठीक है, ये दोस्तों भाखड़ा नांगल के पीछे जो जल रोका गया दोस्तों उससे निर्मित है। एक बात दोस्तों, रिहंद बांध है, वो आपके उत्तर प्रदेश में है, वहां भी दोस्तों इसी नाम से एक बांध है। वहां दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी दोस्तों रह चुके हैं गोविंद बल्लभ पंत, तो उनके नाम पर है। गोविंद बल्लभ पंत एक अलग व्यक्ति हैं और ये सिखों के 10वें गुरु भैया, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। और मामला पंजाब का है तो पंजाब तो भाई सिखों से संबंधित है, तो भाई ये जवाब तो देना होगा ना, तो इसको आप याद रखेंगे कि यहां पर जो झील है ये गोविंद सागर झील है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं और अक्सर करके आप परीक्षा टाइम भूल जाते हैं। ठीक है, ये जो सीरीज चल रहा दोस्तों, ये बहुत अच्छी सीरीज चल रही है। अगर ये सीरीज आपने शुरू से पढ़ा ना, गजब आपकी तैयारी होगी। देखिए मैंने पूरा हिस्ट्री दोस्तों आपको पढ़ाया है 45 लेक्चर में, इसी तरह से मिडावल हिस्ट्री आपको पढ़ाया है 46 से 91 में, 92 से लेकर 150 में मॉडर्न पढ़ाया। अगर आप चाहते हैं सीक्वेंस में पढ़ना पूरा इतिहास तो दोस्तों समय दीजिए, 150 लेक्चर में इतिहास आपको निःशुल्क पढ़ाया गया है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 151 से लेकर 230 तक में हमने पूरा संविधान भी पढ़ा दिया। पढ़ना आपको है, हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसी तरह से विश्व का भूगोल का नंबर आया तो मैंने दोस्तों पूरे 100 लेक्चर में खाली विश्व का भूगोल पढ़ाया। पूरे भाई वर्ल्ड की बात करनी थी ना, तो विश्व का भूगोल पढ़ाया। और अब दोस्तों ये इंडियन ज्योग्राफी आप कवर कर रहे हैं, 331 से लेकर के आज आप 412 तक आ गए। हमारा 82 नंबर का दोस्तों लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, लेकिन दोस्तों अभी इंडियन ज्योग्राफी समाप्त नहीं हुआ, अभी बचा है, अभी और आपको पढ़ना है। जैसे यही सारी टॉपिक देखिए, अभी तो बहुत सारे बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत कुछ अभी पढ़ना बचा हुआ है। आप चैनल से जुड़े रहिए, डेली दोस्तों इस सीरीज में दोस्तों क्लासेस अपडेट होती रहती हैं, तो आप आइए और देखिए, अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अपने अगले सवाल पर पहुंचा जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। कह रहा हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक है, ये जो हीराकुंड परियोजना दोस्तों ये किस नदी पर है, याद रखिएगा, यह महानदी पर बना हुआ। किस नदी पर, यह महानदी पर स्थित है। ठीक है, महानदी पर स्थित है। किस राज्य में दोस्तों, तो याद रखिएगा यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और आपसे देखिए सवाल भी पूछ दिया दोस्तों कि किस नदी पर है, तो याद रखिएगा महानदी पर स्थित है। ठीक है, और यह दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा बांध है। लंबा, ऊंचे की बात नहीं कर रहा है इस बार दोस्तों लंबाई की बात कर रहा है। सर कितना लंबा है कि दुनिया का सबसे लंबा हो गया, तो दोस्तों यह है 25.8 किलोमीटर। कितना लंबा, 25 किलोमीटर का बांध है बना हुआ पूरा। हाँ, ये कहां है सर, उड़ीसा में। उड़ीसा में संभलपुर पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में एक स्थान है संभलपुर। ठीक है, संभलपुर। ठीक है, संभलपुर, वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों यह महानदी पर दोस्तों स्थित बांध है। आप जाके इसे देख सकते हैं, दुनिया का दोस्तों सबसे लंबा बांध है। लंबा पूछे दोस्तों तब आप इसका नाम लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। एक सवाल दे रहा दोस्तों कि नर्मदा घाटी परियोजना के तहत गुजरात में दोस्तों किस बांध का दोस्तों निर्माण किया गया। नर्मदा घाटी के तहत दोस्तों किस बांध का, तो एक बांध यहां पर बना है सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध दोस्तों, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरदार सरोवर बांध, ये आप याद रखेंगे। किस नदी पर दोस्तों ये बना हुआ है, तो याद रखेगा यह नर्मदा नदी पर बना हुआ। ठीक है, किस नदी पर, सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहां बना हुआ दोस्तों, तो गुजरात में बना हुआ है। ठीक है, लाभ कौन कौन लेता, तो लाभ 4 लोग लेते हैं। ठीक है, गुजरात में बना है तो गुजरात तो लेता ही लेता है, मध्य प्रदेश भी लेता है क्योंकि नर्मदा बेचारी वहीं से आ रही, तो कैसे न बांटेंगे। पीछे दोस्तों राजस्थान है, उसको भी लाभ मिल जाता है, बिजली और सिंचाई दोनों। और इधर दोस्तों महाराष्ट्र है, इसको भी लाभ मिल जाता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेट हैं दोस्तों जो इस सरदार सरोवर परियोजना का लाभ जो है पाते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और आगे आइए, कह रहा है सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य कौन सा है। ठीक है, सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव किसको मिलता है, मतलब जिसको कम लाभ मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सीधा सीधा मतलब क्या दोस्तों, कम लाभ दोस्तों किसको मिलता है, ये आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा सबसे कम लाभ मिलता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, अब लाभ कम मिलेगा तो लड़ाई तो होगा ही होगा, नहीं होगा लड़ाई,
बताइए। और किसको दोस्तों सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, तो ज्यादा लाभ की बात करेंगे, ठीक है, यानी यहां अधिक लाभ है, तो भैया अधिक लाभ या जिस राज्य में स्थित है उसको दोस्तों अधिक लाभ मिलता है। तो सिंपल सी मीनिंग हो गई गुजरात, ठीक है। गुजरात दोस्तों इसका ज्यादा लाभ पाता है, मध्य प्रदेश बेचारा इसका कम लाभ पाता है, ठीक है। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए और आगे चलते हैं। कह रहा सरदार सरोवर परियोजना यह किन राज्यों की दोस्तों संयुक्त परियोजना है। वैसे तो दोस्तों अगर संयुक्त परियोजना की बात करेंगे तो सिर्फ दोस्तों यहां दो राज्य ही आएगा, ठीक है। एक तो मध्य प्रदेश आएगा, दूसरा दोस्तों गुजरात आएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। हाँ, बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि इसका लाभ लेने के लिए, तो लाभ लेने के लिए दोस्तों राजस्थान भी जुड़ जाता है और महाराष्ट्र भी जुड़ जाता है, ठीक है। हालांकि इन सब का दोस्तों कोई अपना खास वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप साथ साथ इनका नाम भी याद रखेंगे। कह रहा सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास दोस्तों किसने किया था और कब किया था, ठीक है। तो अगर किसने पूछेगा तो बताएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। कब किया था दोस्तों? तो 1961 में किया था। फिर थोड़े दिन बाद दोस्तों इनका देहांत भी हो जाता है, ठीक है। 1961 में इन्होंने दोस्तों इस सरदार सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया था और तब से लेकर चलता रहा। बाद में मोदी जी आए तब जाके परियोजना जो है कंप्लीट हुई है, ठीक है, 16-17 में। कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका नाम तो हमको लगता है हर बच्चा सुना होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किस बात की ऊंचाई बढ़ाने का दोस्तों यहां विरोध किया जा रहा था? तो याद रखिएगा, इसी जो सरदार सरोवर बांध बन रहा था ना, सरदार सरोवर बांध जो बन रहा था दोस्तों, इसी की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर दोस्तों इसका विरोध चल रहा था, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आता दोस्तों कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन दोस्तों कब शुरू होता है और इस आंदोलन में किसका किसका नाम आपको याद रखना चाहिए? तो जब आप नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम लेते हैं तब तो दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग आके जुड़े थे, ठीक है। पहले बताइए स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। देखिए बांध 1961 में बनना शुरू हो गया था, लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम 85 में आया है, ध्यान दीजिएगा। 1985 में जब ये बांध बन रहा था उस समय किसी को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब इसकी ऊंचाई दोस्तों बढ़ाने लगा गया, पहले ऊंचाई क्या थी? अब आपके मन में भी सवाल आ गया, चलिए बता देता हूं। पहले दोस्तों जो ऊंचाई थी, पहले यहां लिखिए, ऊंचाई दोस्तों पहले इसकी थी 110 मीटर, ठीक है, तब किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन बाद में दोस्तों अपग्रेड करके इसको 122 मीटर कर दिया गया और इसी वजह से दोस्तों आपत्ति दर्ज की गई, क्योंकि जब ऊंचाई बढ़ेगा तो दोस्तों बहुत बड़े क्षेत्र में पानी और भरेगा, वहां पे जो वन होंगे, जंगल होंगे, पेड़ पौधे होंगे, वो सब दोस्तों उनका सत्यानाश हो जाएगा, लोगों का घर डूब जाएगा। तो दोस्तों पहले ही कई हजार लोग दोस्तों वहां से विस्थापित किए जा चुके थे। बाद में जब ऊंचाई बढ़ाने लगे दोस्तों और बवाल हो गया, इसीलिए दोस्तों 85 में आंदोलन शुरू हुआ। वरना अगर शुरू से लफड़ा होता तो यार 61 में ना शुरू हो गया होता। जब इस बात को बनाने की बात कही गई तो 61, 62, 63, 64, 65 में स्टार्ट हुआ होता, लेकिन तब नहीं हुआ, उसके 23-24 साल बाद हुआ, 1985 में। अब दोस्तों इसमें नाम किसका किसका आता है? तो कई लोगों का नाम आता है, जैसे दोस्तों आप यहां लिखिएगा मेधा पाटेकर, नाम सुना होगा मेधा पाटेकर का, नाना पाटेकर का सुने तो इनका भी सुनिए, ठीक है। और एक दोस्तों नाम याद रखेगा बाबा आमटे, ठीक है, बाबा आमटे, ये सब दोस्तों मुख्य लोग हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से दोस्तों संबंधित लोग हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। कह रहा नर्मदा परियोजना विवाद दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा परियोजना को लेकर दोस्तों विवाद किसमें है? अरे जहां जहां बढ़ता पानी वहां वहां झगड़ा होगा। पानी कहां कहां बढ़ता है? सर पनिया तो गुजरात जाता है, ठीक है। और कहां दोस्तों लाभ दोस्तों इसका लेता मध्य प्रदेश भी लेने को तैयार है, लेकिन बेचारे को बहुत कम लाभ मिलता है, ठीक है। तो उधर राजस्थान सोचता है कि सब इसी में टांग अड़ाएं तो हम कहें पीछे रहें, हम भी दोस्तों टांग अड़ाएंगे, ठीक है। इधर महाराष्ट्र कहता हम भी टांग अड़ाएंगे, सबको लाभ भी चाहिए तो भाई नुकसान भी तो मिलेगा। तो दोस्तों ये चारों में दोस्तों एक तरह से विवाद चलता रहता है। एक समिति दोस्तों खोसला समिति, ठीक है। वैसे मुख्य रूप से दोस्तों इस समिति का नाम तब आता है जब दोस्तों ये सेंसरशिप के लिए बनाई गई थी, ठीक है। सेंसरशिप की जांच के लिए दोस्तों जांच के लिए भी इसी नाम की एक समिति थी। तो जब परीक्षा में आता है तो बच्चे दोस्तों इस पे दिमाग लगा लेते हैं, नहीं उसको छोड़िए, बाद में खोसला समिति दोस्तों एक और बनाएगी इसी नर्मदा परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना के लिए, ठीक है। इसी सरदार सरोवर
परियोजना के लिए ही दोस्तों इस खोसला समिति का दोस्तों निर्माण किया गया। ठीक है, इस खोसला समिति का निर्माण किया गया। ठीक है, इसी के लिए कि क्या ऊंचाई बढ़ाया जाए न बढ़ाया जाए, क्या किया जाए क्या नहीं, ये चीजें थी। अच्छा, कब किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा 1969 में। ठीक है, पहले दोस्तों 69 में ये बनी। ठीक है, ये दोस्तों समिति बनी। उसके बाद दोस्तों अच्छा, ये जो समिति बनी थी इसे अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत दोस्तों 1956 में जो आया था उसके तहत दोस्तों बनाया गया था। और ये ऊंचाई तो बढ़ाने वाली विचार बाद में आया है। ये पानी को लेकर के जो विवाद चल रहा था ना, उस विवाद को सुलझाने के लिए दोस्तों इस खोसला समिति को बनाया गया था। तो इस तथ्य को भी आप अपने दिमाग में याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा भारत की सबसे बड़ी दोस्तों कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों भारत की कौन सी है? तो याद रखेगा गोविंद सागर झील। क्या नाम है? गोविंद सागर झील। ये भारत की दोस्तों सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और याद रखिएगा सबसे बड़ी यह कृत्रिम झील है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी यह कृत्रिम झील है। इसे याद रखेंगे। कहां बना हुआ दोस्तों? तो याद रखिएगा रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद नदी का जल रोककर दोस्तों एक बांध बनाया गया, रिहंद बांध। कौन सा बांध है? रिहंद बांध बनाया गया है। यह रिहंद बांध कहां स्थित दोस्तों? यह स्थित है सोनभद्र में। और सोनभद्र कहां दोस्तों? यह उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र को उत्तर प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है, स्वर्ग। हाँ, इतना बेहतरीन है सोनभद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा किस परियोजना को गोविंद बल्लभ सागर परियोजना के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है? तो वही रिहंद नदी परियोजना। ठीक है, रिहंद नदी परियोजना जो है दोस्तों, ठीक है, इसी को दोस्तों इस नाम से जानते हैं। ठीक है, और मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों ये कहां पर है, ये सोनभद्र में है। ये आप ध्यान देंगे, सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पे दोस्तों। तो ये तथ्य भी आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, करा ओबरा बांध, नाम सुना है कभी ओबरा बांध का? सर ओबरा में बहुत बड़ा एक ताप विद्युत गृह का हमने नाम सुना। हाँ, वो तो है। उसके अलावा ओबरा बांध का निर्माण दोस्तों यह किस नदी पर हुआ? तो बहुत सारा बच्चा यहां पे गलती करेगा, वो सोचेगा रिहंद का नाम आ रहा तो रिहंद पे ही कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे में वो रिहंद ही सोचेगा, अतः गलत सोच रहा है। ठीक है, सही तो सोच रहा है। ये ओबरा बांध दोस्तों ये रिहंद नदी पर ही है। और जो रिहंद नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है। आगे चल के ये सोन नदी पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। रिहंद क्या दोस्तों? यह सोन नदी की सहायक है। ठीक है, सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक नदी है। इस तथ्य को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। अगला सवाल, करा रिहंद बांध परियोजना ये कहां बनाया गया है? तो बताया तो दोस्तों यह सोनभद्र में बनाया गया। सोनभद्र के पिपरी में बनाया गया, पिपरी में। ठीक है, पिपरी। और सोनभद्र कहां दोस्तों? ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और आगे आ जाइए। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी परियोजना नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, तो यह है दोस्तों कोसी नदी परियोजना। कौन सी है? कोसी नदी परियोजना। ठीक है, कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, कोसी जो नदी है इसे क्या कहते हैं? इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से बिहार में बाढ़ आता है, इस वजह से। ठीक है, इसी तरह हमने पीछे पढ़ा था बंगाल का शोक। बंगाल का शोक दोस्तों किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। और उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को। ठीक है, ये सारा तथ्य आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो दोस्तों ये नेपाल और बिहार ये दोनों दोस्तों इसका फायदा लेते हैं, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और इसी के साथ दोस्तों ये सेशन आपका समाप्त होता है। आप मुझे आधे घंटे का समय दीजिए। बहुत बड़ी ये क्लास नहीं होती है, ये क्लास हमेशा से दोस्तों इसी के इर्द गिर्द रही है। तो अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत अच्छी दोस्तों आपकी तैयारी होगी। मैं ये मान के इस तरह से पढ़ाता हूं कि आपने कहीं ना कहीं से विषय को पढ़ा है तो आपको हमारे सवालों का जवाब पता होना चाहिए। एक तरह से दोस्तों चीजें रिकॉल हो जाती हैं, आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो परीक्षा से पहले अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, अब तो हमने बहुत सारा विषय आपको पढ़ा दिया, पूरी हिस्ट्री, पूरा संविधान, पूरा विश्व का भूगोल, अब धीरे धीरे इंडियन ज्योग्राफी भी एकदम अपने अंत के करीब है, ज्यादा बचा नहीं। ठीक है, बहुत जल्द दोस्तों यह भी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप जुड़िए हमारे साथ। बाकी हमारे भरोसे दोस्तों अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं दोस्तों आप एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का बैच पढ़ो। बहुत सारे बच्चे फोन करके कहते हैं सर केवल एक ही विषय पढ़ के क्या होगा? अरे पहले आप शुरुआत तो करिए। आपका ये विषय समाप्त होने से पूर्व ही मैं आपको दूसरा विषय दे दूंगा, और बहुत ज्यादा दाम नहीं, कई हजार रुपया नहीं खर्च करना, ना 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 ना।
दोस्तों बहुत कम, आप एक बार पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप पहुंचिए तो सही, बहुत कम प्राइस में दोस्तों ये सारे बैच लॉन्च किए गए। आप ऐसे समझ लीजिए 4-5 हजार रुपए में आपका सारा बैच खत्म हो जाएगा। एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, सब खत्म हो जाएगा 4-5 हजार रुपए में कंप्लीट। किस स्तर का? भारत में कोई भी एग्जाम देना हो, मैं कह रहा हूं विषय को सिर्फ एक बार पढ़ना, दोबारा नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ना है, उसको इतना बढ़िया ढंग से पढ़ना है, और मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूं, ठीक है। तो आप एक बार बैच में आइए, फिर कमाल देखिए, तब आपको जो है समझ आएगा और मजा भी आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।